यज्ञ कर रहे थे कि मां हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग का राजा इंद्र बना रहे। लेकिन भगवान की माता आदित्य देवी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पुत्र जो इंद्र है और मेरे पुत्र जो देवता हैं वो बलि महाराज ने शुक्राचार्य के कारण और अपने राक्षसों के कारण स्वर्ग से बाहर निकाल दिए हैं। किसी प्रकार से वो स्वर्ग मेरे पुत्र को दिला दे। तब भगवान ने अपनी माता अदिति की बात मान करके छाता लेकर के दंड कमंडल लेकर के बलि महाराज के सौम्य यज्ञ में जाकर के भिक्षाम देही आवाज देते हैं। उस समय बलि महाराज ने मौली बांध ली और यज्ञ में, हवन में, पूजा में जब मौली का बंधन हो जाए तो फिर पूजा में कोई उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मोबाइल नहीं सुन सकता। ये निजम है शास्त्र का कि मौली बंधन के बाद फिर आप उठ नहीं सकते पूजा में, हवन में, यज्ञ में। लेकिन जब भगवान ने आवाज दी भिक्षाम देही, अब भगवान की आवाज तो सबको आकर्षित करती है। तो बलि महाराज कहते कि गुरुदेव अभी कोई भिक्षु आया है और भिक्षा मांगने की आवाज दे रहा है, आप आदेश करें तो मैं जरा पता कर आऊं कौन है, कौन आया है। क्योंकि दान देने में बड़े अग्रसर रहते थे बलि महाराज। तो शुक्राचार्य ने कहा अभी तुमको हमने ये मौली बांध दी है, अब तुम नहीं उठ सकते, नहीं तो तुम्हें दोष लगेगा, अपराध लगेगा, पाप लगेगा। लेकिन बलि महाराज ने कहा कि गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरा मन नहीं मान रहा, क्योंकि जो भिक्षु आया है वो आम नहीं है, तो खास है। उसने तो मेरे हृदय को खींच लिया है। मुझे तो लगता कि सारे यज्ञों का फल जो है वो उन्हीं से मुझे मिलने वाला है। बात भी ठीक है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फल क्या है, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। हम ऐसा क्यों कहेंगे कि मैं तेरा और भगवान आप मेरे, इसका मतलब कि भगवान मिलेंगे। सारे कर्मों का फल, सत्कर्मों का फल, परोपकार का, दान का, पुण्य का, तीर्थ यात्रा का, व्रत का, जप तप निजम कर्म का भगवान मिल जाए, यही फल है। तो बलि महाराज ने कहा कि नहीं मैं जाना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने कहा अरे तुम्हें दोष लगेगा। कहते दोष भले कुछ भी लग जाए पर मैं जरूर जाऊंगा। कौन आया है मेरे से मांगने वाला? जब बलि महाराज ने जिद करके बाहर जाकर के देखा तो 3.5 हाथ के भगवान वामन खड़े हैं, वामन भगवान। आहा, देख करके बलि महाराज दौड़ करके लेट करके डंडे की तरह चरण पकड़ लीजिए भगवान और कहने लगे फिर उठ करके मेरे समस्त पुण्य कर्मों का फल, सदकर्मों का फल, परोपकारों का आज मुझे फल प्राप्त हो गया। बोलो मैं क्या दूं आपको? तब बावन भगवान ने कहा कि मैं क्या मांगूं आपसे? आपके परदादा इतने दानी थे, हिरण्या कश्यपु, फिर उनके पुत्र प्रहलाद और साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए उनके कारण। फिर उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचन ने तो अपना शरीर ही दान दे दिया था। और विरोचन के पुत्र आप हो तो आप कौन से कम होंगे दानी? पर मांगने वाले को भी उतना ही मांगना चाहिए कि जितनी उसकी जरूरत हो। बलि महाराज ने कहा कि मांगो, फिर क्या मांगना चाहते हो? वो कहते हैं कि मेरे को 3 पग जमीन चाहिए, 3 कदम
बलि महाराज ने जोर जोर से हंसने लगे। कहते कि जैसे कद तुम्हारा छोटा, ऐसे तुम्हारी अकल भी छोटी है। मेरे पास इस समय स्वर्ग का राज है, पृथ्वी का राज है, पाताल का राज है, त्रिलोकी का मैं विजेता हूं। और त्रिलोकी के विजेता के पास आकर के अरे तुम क्या मांग रहे हो? 3 कदम जमीन मांग रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। दुनिया क्या कहेगी कि बलि महाराज ने अरे एक ब्राह्मण के बालक को 3 पग जमीन दी। तो भगवान ने कहा कि मैं इतने भी ना मांगता आपसे, पर मैं जब आ रहा था तो रास्ते में दोपहर हो गई, और दोपहर के समय ब्राह्मण का नियम है कि उसे संध्या करनी चाहिए। तो मैं किसी बुढ़िया के घर में चला गया और कहा कि भैया मेरा संध्या का समय हो गया, तुम्हारे आंगन में बैठ के संध्या कर लूं? बुढ़िया ने कहा देखो बालक, कर तो लो, लेकिन मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, अगर तुम्हारी संध्या करते करते मेरे मेहमान आ गए तो तुमको उठना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अभी करने तो दो मेरे को। तब मैं उनके आंगन में आसन लगा करके बैठ करके संध्या करने लगा। और संध्या करते समय बात नहीं करनी होती, बोलना नहीं होता, क्योंकि मन मन में भगवान का नाम जाप करना है, तो बोलना नहीं होता। तो कहते उनके मेहमान आ गए। जब उनके मेहमान आ गए तो बुढ़िया चंचल हो गई, अरे उधर मेहमान आ गए और इधर बाबा जी संध्या कर रहे हैं मेरे आंगन में बैठ करके, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वो बुढ़िया मेरे पास जोर जोर से बोलने लगी, बाबा उठ, बाबा उठ, बाबा उठ। मैं बधेरा बोलूं, पर बुढ़िया वो माने नहीं मेरी बात। बाबा उठ, बाबा उठ, बाबा उठ। मेरे मेहमान आ गए, मैं तब भी नहीं उठा तो बुढ़िया ने मेरे को जोर से धक्का मारा, और धक्का मार के तो मैं वो गिरा जा करके। तब मैंने मन में सोचा कि कहीं मेरी भी अपनी कुटिया हो, और उस कुटिया में बैठ करके कम से कम मैं आराम कर सकूं, जब बैठ करके अपना भजन संध्या कर सकूं। कितनी परेशानी हुई कि मैंने आधी संध्या की, और देखो इस बुढ़िया ने मुझे धक्का दे करके उठा दिया। तब मेरे मन में आया कि बलि महाराज बहुत बड़े दानी राजा हैं और त्रिलोकी विजेता भी हैं, क्यों ना मैं उसके सौम्य यज्ञ में जा करके उससे कुछ मांग लूं, जिससे मेरा सोने का और संध्या भजन करने का इंतजाम हो जाए। तो इसलिए मैं बलि महाराज तुम्हारे पास 3 कदम जमीन मांगने आया हूं। बंधुओं, बलि महाराज ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें तो 3 कदम जमीन चाहिए, पर फिर मैं तो राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, सार्वभौम, मैं बादशाह हूं, मेरा तो फर्ज बनता है ना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देने का। भगवान कहते कि जब लेने वाले की इच्छा ही ना हो तो फिर देने वाले का भी क्या फायदा है। मान लो कि किसी को शुगर की बीमारी है और वो किसी के घर में चला गया, और घर वाला बना करके चीनी की चाय ले आया और बोले पियो। उसने पूछा कि आपने इसमें चीनी तो नहीं डाली? बोले डाली है। तो भाई मेरे को तो शुगर है, डॉक्टर ने मना किया है, मैं चीनी वाली चाय नहीं पी सकता। तो पिलाने वाला कहता है मेरी बड़ी श्रद्धा है, मेरा बड़ा प्यार आपके साथ है, आप मेरे प्यार के कारण मेरे कारण पी लो। तो एक कैसी श्रद्धा है कि जब पीने वाला भले मरी जाए, पीने वाला और बेचारा शुगर का मरीज हो जाए, तो ये श्रद्धा कोई श्रद्धा नाम की चीज नहीं है। इसलिए भाई मेरे को जितनी चाहिए जरूरत है मैं उतनी लूंगा, ज्यादा मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि मरते समय भी आदमी को अपने 3 कदम जमीन में ही लेटना है, और जब सोता है तब भी सोते समय अपने कदम गिन करके देख लेना 3 कदम जमीन में ही सोता है, और जब जन्म लेता है तो तब भी 3 कदम जमीन के बराबर ही अपने
वो जमीन को ग्रहण करता है तो ज़्यादा भला कितनी मर्जी रजिस्ट्रियाँ करवाते जाओ, लेकिन आज रजिस्ट्री हमारे नाम है, कल किसी के नाम हो जाएगी, पहले किसी के नाम ही। चौकीदार बनते रहो, कोर्टों के चक्कर लगाते रहो, कचहरियों में घूमते रहो, मिलना मुलना कुछ है नहीं। जाने वाली वस्तु तो भजन है, वो अगर हमने इकट्ठा नहीं किया, उससे अगर हमने थैला नहीं भरा, तो फिर कुछ भी करते रहे तब तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा 3 कदम ही लेने की है तो आपको 3 कदम ही दे देते। लेकिन शुक्राचार्य जी पीछे खड़े थे और शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा कि एक कोई भिक्षा मांगने वाला कोई साधु सन्यासी नहीं, साक्षात भगवान है। ये साक्षात भगवान है और ये बलि को ठगने के लिए आया है। एक कह तो रहा 3 कदम जमीन, लेकिन पहले कदम में सारी पृथ्वी नाप लेगा, दूसरे कदम में सारा स्वर्ग माप लेगा और तीसरा कदम रखने वाली कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये मेरा जजमान कंगाल हो जाएगा। अब जब मेरा जजमान कंगाल हो जाएगा तो फिर मेरे को दक्षिणा में क्या देगा? मैं भी कंगाल हो जाऊंगा। शुक्राचार्य को अपनी चिंता पड़ गई कि जजमान अमीर होगा तो कुछ मेरे को दक्षिणा अच्छी मिलेगी, जब जजमान गरीब होगा तो फिर दक्षिणा भी मुझे क्या मिलेगी? इसलिए शुक्राचार्य जी कहते बलि रुक जा। बोले क्या हुआ गुरुजी? ये भगवान है, ये भगवान है। एक पहले कदम में सारी जमीन, दूसरे कदम में सारा पताल और स्वर्ग ले जाएगा, अब तीसरा कदम तेरे को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो बलि महाराज कहते हैं और अच्छी बात गुरुजी आपने बता दी, आज तक तो भिखारी भगवान के मंदिर में जाकर के मांगते थे, आज भगवान मंदिर से निकल करके हमारे पास मांगने के लिए आ गया। ये तो मेरा और भी नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि बलि महाराज के दरवाजे पर भगवान भिखारी बन करके आए थे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे मोरे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी, तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे जोरी, भगत भर दे जोरी, तेरे द्वार कड़ा भगवान भगत भर दे जोरी, भगत भर दे जोरी, भगत भर दे जोरी। तोले उठी है सारी धरती देख रे, तोला गगन है सारा, तोले उठी है सारी धरती देख रे, तोला गगन है सारा, बीच मांग
लुटा दे रे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का तेरा रे जन्म मरण का तेरा ओ जन्म मरण का तेरा जन्म मरण का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर तू कर ले अपना दान भगत भर दे भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी। भगवान आज एक जीव को कह रहे हैं, बलि महाराज को निमित्त बना करके कह रहे हैं कि आज तक तो यही हुआ कि भक्त भगवान के द्वार पर आकर के कुछ मांगता है, लेकिन आज भगवान जो है एक भक्त के द्वार पर आकर के कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? केवल 3 पग जमीन मांग रहे हैं। 3 पग जमीन का मतलब है कि तन मन और धन जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, अपना धन भी, अपना तन भी और अपना मन भी। कैसे? तन पवित्र सेवा कियो और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन भगवान की सेवा में लगाए और धन भगवान की सेवा में लगाए और मन भगवान के नाम का सिमरन करते हुए हरि भजन की सेवा में लगाए, तो तीनों प्रकार से व्यक्ति का कल्याण होता है। बलि महाराज का भगवान कल्याण करने के लिए कह रहे हैं कि मुझे 3 पग जमीन दे दो। दूसरा, भगवान इशारा कर रहे हैं कि बलि अब तेरे पास त्रिलोकी का राज है, पताल, स्वर्ग और जमीन, और ये तीनों चीजें मेरे तीनों कदम से भी पूरी नहीं होगी, इसलिए ये सब कुछ पहले मेरा ही है। तू अभिमान करके बैठा हुआ है कि मैं त्रिलोकी का राजा हूं। अरे राजा इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल मेरे को छोड़कर। ये सब पृथ्वी मेरी है, ये सब आकाश मेरा है, ये सब पृथ्वी की संपत्ति मेरी है, और जो कुछ इस संसार में है वो सब का राजा महाराजा मैं। लेकिन मुफ्त में जब हम लोग अपना मान करके अभिमान करते हैं, तो फिर भगवान कोई ऐसा तरीका अपमान करके हमसे सब कुछ वो छीन लेते हैं। तीसरी बात, हम अनंत काल से 3 गुणों के अधीन रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण।
भगवान कहते हैं 3 कदम दे दो। 3 कदम का मतलब अपना तमोगुण भी दे दो मेरे को, रजोगुण भी दे दो मेरे को, सतोगुण भी दे दो। अब उसके बाद मैं तुम्हें अपना निर्गुण प्रदान करूंगा। ये बलि महाराज को अंदर इशारा करके कह रहे हैं, लेकिन बलि महाराज को समझ नहीं आ रही इस बात की। बार बार कह रहा है, इससे क्या बनेगा आपका, इससे क्या होगा आपका। तो भगवान कहते ठीक है भाई, अरे बने ना बने, इस संसार में कितना भी किसी को मिल जाए, लेकिन क्या किसी का मन भरा है कभी? कभी किसी का मन भरा? कितना भी मिल जाए कि लाख मिलेगा तो मन करता 2 वाला फिर ये काम भी कर लेता, 2 वाला 4 लाख चाहता ये भी कर लेता, लेकिन आदमी का मन कभी भी भरता नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति मांगता था पर मांगने के लिए पात्र नहीं था उसके पास। तब कोई भी भिक्षा देता तो वो हाथ में लेता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई पात्र मिल जाए, बर्तन कोई मिल जाए। तो जब भिक्षा मिलती तो कम से कम उस बर्तन में मैं भिक्षा तो लेकर के अपनी कुटिया में ले आया करूं। तो भगवान की कृपा से जब जा रहा था तो किसी चीज की ठोकर उनके पांव से लगी। जब ठोकर के बाद देखने लगा तो एक उनको बर्तन जैसी वस्तु मिल गई। बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान ने तुरंत मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अभी बोल रहा था कि बर्तन चाहिए और देखो बर्तन भी मिल गया मेरे को। अब वो बर्तन लेकर के गांव में चला गया और जाकर के वहां भिक्षा मांगता है। तो अंदर से एक माता निकली, उसने चावल उस बर्तन में डाले। वो चावल बर्तन में डालते तो दिख रहे थे, लेकिन जब बर्तन में गिरे तो बर्तन खाली। दूसरे घर में गया तो किसी ने दाल डाली, डालते तो दिख रही थी दाल, लेकिन बर्तन में डाली तो बर्तन खाली। ऐसे पूरे गांव में वो बेचारा मांगता रहा, लेकिन देने वाले देते भी रहे, पर बर्तन फिर खाली का खाली। तब तो शोर पड़ गया कि एक मांगने वाला भिखारी है, लेकिन कोई भी उस चीज डाले लेकिन बर्तन उसका खाली रहता है। तब वहां का एक सेठ वो कहता, ऐसा क्या बर्तन है उसके पास, देने के बाद भी खाली रहता, मेरे पास लाओ। लोग उस भिखारी को उस सेठ के पास ले गए और ले जाकर के सेठ के सामने खड़ा कर दिया कि महाराज ये मांगने वाला भिखारी है, इसका बर्तन कभी भी भरता नहीं है, कितना भी डालो। बोले अभी देखो आपके सामने इसका बर्तन मैं भर दूंगा। उसने अंदर से गोदाम दालें मंगवाई, चावल मंगवाए और उस बर्तन में डालने लगा नौकरों को बोल करके। लेकिन गिरते हुए तो नजर सब कुछ आए बर्तन में, पर बर्तन खाली, बर्तन खाली, बर्तन खाली। अब सेठ भी सारा गोदाम खाली हो गया, पर बर्तन खाली का खाली। तब सोचने लगा, लोग भी इकट्ठे हो गए, ये कैसा बर्तन है चमत्कारी, इसको कोई भर ही नहीं सकता। तो वहां पर एक संत गुजर रहा था और संत ने देखा कि सेठ के हवेली के सामने बड़े लोग इकट्ठे हैं, क्या कारण है। जाकर के पूछा, भाई क्या बात है, बड़े इकट्ठे हुए, कोई घटना हो गई है। बोले घटना नहीं हुई, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? बाबा के पास एक बर्तन है, कितना भी डालो, कितना भी डालो, कितना भी डालो, पर रहता खाली। संत ने कहा, बताओ मेरे को कौन सा बर्तन है। संत ने वो बर्तन लेकर के बड़े ध्यान से देखा और देख करके कहा, ये बर्तन को कोई भी नहीं भर सकता, कभी भी ये खाली रहेगा।
सारे हैरान होकर के पूछने लगे कि संत जी कैसा बर्तन है, कैसा चमत्कार है इसमें। तो संत ने कहा ये कोई आम बर्तन नहीं है, ये किसी मनुष्य की खोपड़ी को उठा करके ले आया हुआ है, और मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। कितना भी दे दो लेकिन ये खोपड़ी जो है ये मानव की कभी भरती नहीं है। शेर एक बार खा लेगा, फिर उसके आस पास हिरन बकरी बकरा घूमता रहे, कभी नहीं खाएगा। लेकिन ये कितना भी हो लेकिन फिर भी भरती नहीं है खोपड़ी। इसलिए भगवान ने कहा कि ये तो संतोष करना पड़ता है कि जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट होना पड़ता है, नहीं तो संतुष्टि कभी भी किसी को मिल नहीं सकती। तब कहा ठीक है 3 पग जमीन ले लो। तो भगवान ने कहा तुम संकल्प कर लो। पहले केतली मंगवाई जल वाली, और जब बलि महाराज से संकल्प करवाने लगे तो शुक्राचार्य उस केतली के सुराख में जाकर के बैठ गया कि अगर इसने संकल्प कर लिया तो फिर 3 पग जमीन देनी पड़ेगी, और 3 पग जमीन का संकल्प भगवान मापते समय सारा कुछ ले जाएंगे समेट के, और फिर मेरा जजमान तो गरीब होगा, ये तो कंगाल होगा, ये तो भिखारी होगा, ये मेरे को भी भिखारी बना देगा, मेरे को दक्षिणा फिर नहीं मिलेगी। तो क्या करे, वो केतली के सुराख में जाकर के बैठ के पानी नहीं निकल देना मैंने। तब बधेरा करे बलि महाराज, पानी ना निकले, बधेरा करे पानी ना निकले। तब भगवान समझ गए ये शुक्राचार्य जो है ये अपना सूक्ष्म रूप बना करके सिद्धर में बैठ गया है। तो भगवान ने सोचा ये बार बार अच्छा काम करने वाले शिष्य को रोक रहे हैं, ऐसे गुरु की आंख फोड़ देनी चाहिए। तो कुशा का सीख लिया, और सीख लेकर के भगवान ने बार बार केतली के सिद्धर में डाला, और शुक्राचार्य बड़े ध्यान से देख रहा था कि अभी ये गया जा नहीं गया, गया जा नहीं गया। लेकिन जैसे आंख गड़ करके देख रहा था तैसे भगवान ने जोर से मारा छूटा, और आंख अंधी हो गई। तब दौड़ा दर्द के मारे। तो शुक्राचार्य तो फिर खड़े भी नहीं हुए वहां आंख की दर्द के कारण। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, हम भी ब्राह्मण है, अगर तुम्हारे गुरुदेव संकल्प नहीं करवा रहे हम तुम्हारा संकल्प करवा देते हैं। तो भगवान ने बलि महाराज से संकल्प करवाया, और संकल्प करवा करके 3 पग जमीन जब मापने का लेने का समय आया तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। विराट ऐसा रूप धारण किया भगवान ने कि पहला कदम सारी पृथ्वी को माप लिया, सारी पृथ्वी माप लिया भगवान ने। दूसरा कदम जब भगवान ने बढ़ाया तो फिर भमर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत लोक, ब्रह्मा के लोक तक चला गया। और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरे भगवान का चरण है, क्योंकि चरण पर शंख चक्र गदा पद्म और मीन के चिन्ह थे। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना कमंडल लेकर के और जल मंगवा करके भगवान का चरण का अभिषेक किया, चरण धोया, और वो जो जल था अपने कमंडल में रख लिया। भगवान के चरणों का धोया हुआ जो कमंडल में जल रखा वो तो चरणामृत हो गया। और उसी को बाद में भागीरथ राजा जो है वो गंगा के रूप में ये पृथ्वी पर प्रसन्न करके लाए थे। तो इस प्रकार तीसरा कदम अब रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो भगवान कहते तू बड़ा अभिमान कर रहा था, बस 3 कदम, बस 3 कदम, बस 3 कदम, अब तो मेरे 2 ही पूरे हुए, तीसरा बोलो मैं कहाँ रखूं? क्योंकि बलि महाराज को अभिमान था और भगवान अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन साथ में बलि महाराज की
पत्नी खड़ी थी बाएं तरफ और पत्नी समझदार थी। बलि महाराज से कहा कि वामन भगवान को बोलो कि दान बड़ा है या दानी बड़ा है। तो बलि महाराज ने पूछा कि भगवान दान बड़ा है या दानी बड़ा होता है। भगवान कहते कि देने वाला जो दानी वो बड़ा होता है। तो बलि महाराज को पत्नी कहती है इनसे कहो अभी तक तो दानी ने दान दिया है, दानी तो बचा हुआ है, इसलिए तीसरा चरण जो है वो दानी के सर पर रखिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए, आनंद से विभोर हो गए। वाह बलि महाराज, वाह बलि महाराज, वाह बलि महाराज। अरे ऐसी धर्म पत्नी होनी चाहिए कि जो चरण रज लेने के लिए शंकर तरसते हैं, जो चरण रज लेने के लिए ब्रह्मा तरसते हैं, जो चरण रज लेने के लिए इंद्र तरसते हैं। आज वही चरण रज जो है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी ने बलि महाराज को प्राप्त करवा दी। तो बंधुओं, दान ऐसा दिया जाए कि जो लेने वाले को प्रसन्न कर दे। ऐसा दान ना दिया जाए कि लेने वाले को दुखी करके और फिर अभिशाप दे करके हमसे दूर चला जाए। इसलिए आज देखो विवाह हमारे नहीं टिकते हैं, शादियां हमारी नहीं टिकती है। उसका कारण एक ही है, हम करोड़ों रुपया लुटा देते हैं पैलेसों